हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। नया महीना शुरू हो चुका है, लेकिन वो कन्फ्यूज़न, वो डर अभी भी है कि सितंबर के अंदर यहाँ पर मार्केट करेगी तो करेगी क्या। यहाँ पर क्या हमें एक बड़ा पंप देखने को मिलेगा या मार्केट के अंदर एक बड़ा क्रैश देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर हिस्टोरिकली डेटा को देखते हैं, हिस्टोरिकली अगर रिकॉर्ड को देखते हैं, तो ऐसा लगता है यार मार्केट के अंदर तो बुरे हालात होने चाहिए। लेकिन आपको ये बात हमेशा याद रहनी चाहिए कि जो आम आदमी सोचता है ना, मतलब आम जनता जो जो सोचती है, 90% जो है चांसेस ये होते हैं कि यहाँ पर उसका उल्टा होता है। क्योंकि आप मानो ना मानो, ये भी खेल वेल्स और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन का बनता जा रहा है। और यहाँ पर आपको आज जो मैं 3-4 बातें बताऊँगा, उसको आप पेन पेपर लेके नोट कर लीजिएगा और दिसंबर 2025 तक यहाँ बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर सिर्फ इन सारी चीज़ों को लेके वॉच कीजिएगा कि क्या यहाँ पर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी ने आपको निराश किया है या यहाँ पर आपको अभी आने वाले 3-4 महीनों के अंदर बहुत कुछ देखना बाकी है। कई लोगों के बोल निकलने लगते हैं कि यार बिटकॉइन $1.25 हो गया, ऑल टाइम हाई हो गया, अब तो ये $1 लाख आएगा। जब $1,07,000 पे आ गया था और $1 लाख पे भी टिकेगा कि नहीं टिकेगा, ये बातें होने लगी थी। लेकिन वही जब हम आम आदमी मार्केट के अंदर पैनिक के अंदर होता है और यहाँ पे बिटकॉइन दोबारा से $1,10,000 के ऊपर जो है कोशिश कर रहा है टिकने की। लेकिन जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि बिटकॉइन तो रिकवरी दिखा रहा है थोड़ी, लेकिन जो ऑल्ट कॉइन्स हैं उसके अंदर थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और बिटकॉइन की डोमिनेंस यहाँ दोबारा से जो है ऊपर जाते देखने को मिल रही है। दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं। लेकिन आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि बिटकॉइन जो है कहीं ना कहीं कोशिश तो करेगा ना रिट्राइव करने की, और फिर जो ऑल्ट कॉइन्स होते हैं थोड़ी ऑब्जर्वेशन मोड के अंदर चले जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर अभी बहुत कुछ होना बाकी नहीं है। यहाँ पर हमें ये जो नया महीना शुरू हो गया है, कौन से 5 कॉइन्स हैं जिस पे फोकस करना चाहिए, वो भी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। बिटकॉइन का क्या लगता है, हमें क्या लगता है, क्योंकि सितंबर को कई लोग तो बदनाम सितंबर कहते हैं, रेक्टेंबर कहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि सितंबर शायद आपको निराश नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे कि एक मोमेंटम दोबारा बने जो 3-4 महीनों के लिए यहाँ चलता देखने को मिले। लेकिन वो कब शुरू हो सकता है, हमें क्या क्या बातें जो है दिमाग में रखनी चाहिए, ये सारी बात छोटे से छोटे लेके बड़े से बड़ी मैं ओवरऑल पिक्चर आपको बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, मुझे पता है मार्केट के अंदर जब भी पैनिक होता है तो हर कोई परेशान हो जाता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं जो भी सिचुएशन हो आपके सामने ईमानदारी से रखने की। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और घबराने से कुछ नहीं होता। सितंबर में हमें भी डर लगता है जब हम देखते हैं, हिस्टोरिकली डाटा को देखते हैं, लेकिन क्या हमें एक्चुअल में डर लगना चाहिए? क्योंकि सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जब जिसने देखा है, उसका जो डर था वो कहीं ना कहीं खुशी के अंदर हमने अक्सर बदलते देखा है। तो हिस्ट्री क्या रिपीट होगी, क्या सारा होगा, ये सब हम बात करने की और आपको समझाने की इस वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे। और यहाँ पे हमारा साथ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर करिए इस वीडियो को। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि बिटकॉइन को लेके 3-4 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, आप इस बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड ही बोलते हैं ना। आज की डेट में हम कंपेयर करते हैं तो किससे करते हैं? हम कोई स्टॉक से नहीं करते इसको, हम इसको गोल्ड से कंपेयर करते हैं। गोल्ड आज कहाँ है? आज भी उसने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, $3508। लेकिन अगर इंडियन INR रुपये में 10 ग्राम को लेते हैं तो आप कह लीजिए ये $1,07,000 पहुँच गया, ऑल टाइम हाई। और आपको ये पता होना चाहिए कि गोल्ड को यूजुअली फॉलो करता है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट। और लास्ट टाइम 2020-21 में जब ऐसा हुआ था, लास्ट टाइम 2020-21 में जब बिटकॉइन, जो गोल्ड ने ऑल टाइम हाई बनाया था, उसके बाद क्या फॉलो किया था बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने, ये किसी से छुपा नहीं है। ये चीज़ आपको देखनी है। पहली चीज़ लिख के रखिएगा, क्या अगले 3-4 महीने में इसका इम्पैक्ट देखने को मिला कि नहीं मिला। दूसरी बात, M2
जो मनी सप्लाई होती है वो भी अपने ऑल टाइम हाई पर है। और हिस्टोरिकली डेटा को देखते हैं तो ये भी जो है आइडिया लगता है कि जैसे गोल्ड को बिटकॉइन फॉलो करता है ऐसे ही इस M2 को भी फॉलो करता है। M2 और ज़्यादा डिटेल के लिए अगर आप बोलोगे तो अलग से एक वीडियो बना दूंगा, मैंने पहले भी कई बार बताया हुआ है, लेकिन मोटा मोटा जो समझ लीजिए मार्केट के अंदर सप्लाई, पैसे का इनफ्लो और ज़्यादा अच्छा होता देखने को मिलता है। और ये होता है तो उसके बाद में बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट इसको फॉलो करती है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ जिसको लेके हम डरते हैं कि यार यूएसए की मार्केट, ग्लोबल मार्केट अच्छा नहीं कर रही है, खासकर यूएसए की मार्केट की बात करते हैं। यूएसए की मार्केट अगर S&P 500 की बात करते हैं अपने ऑल टाइम हाई पर है, यहाँ पर ये भी ऑल टाइम हाई पर है। तो आप मुझे बताइए अगर मार्केट के अंदर यूएसए की माहौल अच्छा है, उसका इम्पैक्ट, क्योंकि यूएसए से बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, तो क्या यहाँ पर हमें इसको फॉलो करता देखने को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जब मार्केट क्रैश होती है तब फॉलो करता है। तो तीसरी चीज़, चौथी चीज़ और जिसका हर कोई बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है वो है फेड के इंटरेस्ट रेट कट। 90% अब जो है पॉसिबिलिटी बन गई है, जो डेटा सामने निकल के आ रहा है कि फेड इंटरेस्ट रेट कट करता देखने को मिल सकता है। और हिस्टोरिकली भी अगर देखते हो यूएसए की मार्केट पे उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, साथ के साथ में बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे भी जब भी फेड ने इंटरेस्ट रेट कट किया है, हिस्टोरिकली डेटा को खंगाल लीजिएगा और ज़्यादा डिटेल के अंदर आपको यहाँ पे पता चलता है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर और इसका फ़ायदा या उछाल देखने को मिलता है। चौथी चीज़, अब यहाँ पे इसके अलावा USDC और USDT लगातार मिंट हो रहे हैं, कल भी हुए, और लगभग 6-7 बिलियन डॉलर के यहाँ पर USDT और USDC मिंट हुए हैं पिछले एक हफ्ते के अंदर। जब भी ऐसा हुआ है ना, मार्केट में टेम्परेरी पैनिक रहता है, क्योंकि 40-50 हज़ार करोड़ रुपए का भैया माल खरीदना है। और जब भी 40-50 हज़ार करोड़ रुपए के बिटकॉइन सेलिंग के लिए आते हैं, जैसे जर्मनी की गवर्नमेंट ने किया था, जैसा अभी हमने एक वेल को बेचते देखा था जो 2011 से बिटकॉइन होल्ड करके रखे हुए थे, तो वहाँ पे हमें प्रेशर देखने को मिला था। तो ऐसे ही जब सेलिंग का प्रेशर देखने को मिलता है इतने अमाउंट से, तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन और वेल्स कोशिश करते हैं कि भैया प्रेशर बना के मार्केट के अंदर माल थोड़ा अच्छे सस्ते रेट में बाइंग करने की कोशिश करें। ये भी चीज़, अब ये 4-5 फैक्टर हैं, इसको आप कंसीडर कीजिएगा। और यहाँ पर छठी चीज़ की अगर मैं बात करता हूँ, हिस्टोरिकली डेटा को देखते हैं। हाफिंग के अगर आप अगले साल को देखते हैं और ख़ासकर आखिरी क्वार्टर को देखते हैं, वो बुलिश रहता है। और बुलिश ऐसा नहीं है कि ऐसा ही रहता है, उसके अंदर क्या है 2017 ले लो, क्या है 2021 ले लो, हमेशा बिटकॉइन ने अपना एक बड़ा ऑल टाइम हाई बनाया, नया ऑल टाइम हाई बनाया, और ऑल्ट कॉइन्स मार्केट ने बहुत अच्छी खासी यहाँ पे जो है परफॉर्मेंस करी है। मतलब धुआं उतार दिया, कॉइन कौन सा पकड़े कौन सा छोड़े वो वाले हालत हो गए हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा दे रहा है। तो ये 6-7 चीज़ों को आप पेन पेपर पे लिख के रखो और यहाँ पे इनको रोज़ देखो जब भी घबराहट हो कि हाँ यार ये सारी चीज़ें तो सही लग रही हैं। अब इसके बाद में भी बुरे हालात हो जाए तो इसमें तो ना आप कुछ कर सकते ना मैं कुछ कर सकता। लेकिन अगर इन सारी चीज़ों को डॉट को सबको कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे एक आइडिया ज़रूर लगता है कि मार्केट के अंदर अभी बहुत कुछ होना बाकी है और यहाँ पे अच्छा करते देखने को मिल सकती है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट। इसके अलावा यहाँ पर बुरे हालात में मैं कह रहा हूँ कुछ भी ना हो, सब कुछ ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? तो यहाँ पे आपने अगर रिस्क लिया हुआ है, जैसा कि यूजुअली हम कहते हैं आपका पोर्टफोलियो अगर 100 रुपये का है तो 10 रुपये अगर आपके बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर हैं और 10 में से भी 75% आपका 50% बिटकॉइन में 25% एथेरियम में है, तो यहाँ पे आप कैसे परेशान हो सकते हो? 25% ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हैं, उसी में तो थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है क्योंकि वही लूटे पीटे बैठे हुए हैं। नहीं तो एथेरियम को देखते हैं ऑल टाइम हाई लगा दिया, बिटकॉइन देखते हैं ऑल टाइम हाई लगा दिया, कई कॉइन्स आपको और ऑल टाइम हाई लगाते देखने को मिल सकते हैं अगले 3-4 महीनों के अंदर। लेकिन उसके लिए यहाँ पे कहने की बात है कि थोड़ा सा टिकने की कोशिश करनी है, कम से कम दिसंबर एंड तक यहाँ होल्ड करने की कोशिश करनी है। अब ये सारे झाम झमेले के बीच में आप मुझे बताओ कि भैया मैं क्यों परेशान हूँ? क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पे ऑल्ट कॉइन्स अपने बॉटम के आसपास हैं, लेकिन यही है कि हमें
बिटकॉइन के बाद इथेरियम के बाद बड़े कॉइन के बाद हर कॉइन फटता देखने को मिलता है। और वो जो है अब ज़्यादा दूर नहीं है, वो टाइम की बात करते हैं, जिसके लिए कई लोग सालों से वेट कर रहे हैं, कई लोग महीनों से वेट कर रहे हैं। जिनको पता है उनको आइडिया है, जो पुराने चावल जो मैं कहता हूँ। जिनको नहीं पता है उनको ये लगेगा कि यार पता नहीं क्या ज्ञान की बात हो रही है, फालतू की बातें कर रहे हैं, ऐसा कभी होता है क्या। 2021 में भी हमें 2017 का देखने के बाद में भी 2021 में भी हमें ऐसा नहीं लगता था, हमें भी डिसबिलीव था कि यार ये नहीं होने वाला है, एक बार हो गया, तुक्के में हो गया होगा। 2021 में होता देखने को मिला। आज भी हम में से ज़्यादातर लोगों को लगता होगा यार नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उस पॉसिबिलिटी को इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि जो मैंने ये 6, 7, 8 पॉइंट आपको गिनवाए हैं ना कहीं वो इसी तरफ इशारा दे रहे हैं कि मामला पॉजिटिव है, अभी चीज़ें बहुत कुछ होनी है। बाकी हम फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम तो ये कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने सिखाने की और आपको बताने की। बाकी आपने डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या अच्छा है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, समझ में तो आ रही है ना, नहीं समझ में आ रही है तो देखो एक बार और समझ में आ रही है तो इसको शेयर कर दिया करो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि जो भी इन्फॉर्मेशन हो, सिचुएशन कैसी भी हो, हम आपके साथ यहाँ बने रहने की कोशिश करें। अब ये तो थी ओवरऑल जो सारा कुछ चल रहा है, लेकिन बिटकॉइन को लेके क्या लगता है? बिटकॉइन के ETF के अंदर पिछले हफ्ते पॉजिटिव माहौल था, ब्लैक रॉक लगातार बाइंग कर रहा था, लेकिन एक वेल कह लीजिए या इंटेंशनली आप कह लीजिए, कहीं ना कहीं प्रेशर बना के रखा हुआ है ताकि जितनी कोशिश हो सके सस्ते से सस्ता खरीदने की कोशिश की जाए। और $1,10,000 के नीचे, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन थी $1,10,000 से $1,12,000, उसके नीचे लाना, यानी कि और पैनिक को बढ़ाने की कोशिश की गई ताकि यार हर कोई सोचे यार $1,00,000 पे आएगा। और जब हम ये सोचते हैं कि मार्केट के अंदर कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है तो खेल तो तभी होता है, फिर वो पता नहीं कब में रिवर्सल कर दें। और ये तो पहला वर्किंग डे है, कल तो USA के अंदर छुट्टी थी, लेबर डे था। आज से मार्केट खुलेगी तो देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन जो माहौल बन रहा है, फेड के इंटरेस्ट रेट कट की बात करते हैं, 17 तारीख को उसकी अनाउंसमेंट होते देखने को मिल सकती है। गोल्डमैन सैक और बड़े और एक्सपर्ट्स की बात करते हैं, वो कहते हैं कि लगातार 3-4 कट भी होते देखने को मिल सकते हैं। और लगातार होंगे तो धुएं पे धुआं अगले 3-1 महीनों के अंदर आपको देखने को मिलना चाहिए। अब बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो यहाँ पे एक सपोर्ट मिल रही है $1,10,000 $1,12,000 के बीच में। अगर ये आ जाता है तो नथिंग टू वरी, जो अभी कोशिश कर रहा है। एक इमीडिएट रेजिस्टेंस इसको $1,11,600 है। भैया आपसे लाइक करवा के मानेगा, अगर अभी तक लाइक नहीं किया, मैंने नहीं किया, बोला ये ऐसे एक्शन करते ही आ जाता है तो कर दिया करो, अब तो ये भी बोलने लग रहा है। तो यहाँ पर $1,11,600 के आसपास एक जो है इसको रेजिस्टेंस है 100 डे मूविंग एवरेज की, उसको ब्रेकआउट करता है तो ये फिर जो है $1,16,000 $1,15,000 को ये हिट करता देखने को मिल सकता है। और हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे कि इस महीने अगर इंटरेस्ट रेट कट की बात होती है तो हम दोबारा से एक नया ऑल टाइम हाई इस महीने के आखिरी में या अगले महीने की शुरुआत में देखें। बाकी आने वाला टाइम बता ही देगा। लेकिन बिटकॉइन के लिए अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो फिलहाल $1,10,000 $1,07,000 $1,08,000 प्रीवियस ट्रेंड लाइन को देखते हैं, जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई बनाया था, फिर उसके बाद ब्रेकआउट किया था, वो एक लेवल है जो इस टाइम पे एक सपोर्ट मिल रही है, जो कि 1,07,000 1,08,000 आती है। अगर यहाँ नहीं टिकता है तो बुरे हालात के लिए अगर तैयार रहना है, जो डर है, खौफ है, तो वो कहाँ लेवल तक ला सकता है, वो लेके आता है भैया $1,00,000 के आसपास, जहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज, फिबोनाची की रेशियो और आपका 1,00,000 साइकोलॉजिकली सपोर्ट मिलती है। और उसको ब्रेक करना इतना आसान होने वाला नहीं है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए, प्रोवाइडेड अगर हम बेयर मार्केट के अंदर नहीं जा रहे हैं, यानी कि ट्रेंड रिवर्सल की कहीं ना कहीं ये सिग्नल देता है। और ये भी एक आधी बार अगर छू के आ जाए, ऐसे नहीं भैया, नीचे वीकली या मंथली उसके क्लोज होता है, तब इसको हम बोलते हैं बेयर मार्केट, चलो यार शुरू हो गई है। तो ये थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको कंसीडर करनी है। और लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो हमें भी लगता है $1,50,000 अभी भी पॉसिबिलिटी है जाने की, सिर्फ 1-2 महीने चाहिए। और हमने पहले कई बार देखा है, वो 1-2 महीने आते हैं तो फिर हर कोई सोचता है कि यार मेरे से बढ़िया क्या किसी को पता होगा बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी है, लेकिन साथ के साथ में हमने नज़र बना के रखनी है बिटकॉइन की डोमिनेंस पे, जो कि 58% से नीचे आ गई थी और इस टाइम पे 58% से ऊपर चल रही है। बिटकॉइन ने रिकवरी दिखा दी है, ऑल्ट कॉइन्स थोड़ा वेट एंड वॉच में चले गए। नया हफ्ता, नया महीना शुरू हो रहा है और आप कह लीजिए उसकी वजह से अभी जो है
ऐसा लग रहा है कि यार पता नहीं मार्केट के अंदर अभी कुछ कॉन्क्रीट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शाम को यूएसए की मार्केट खुलती हैं, क्या वो कहाँ लेके जाती हैं, क्या सारा इम्पैक्ट पड़ता है, वो ये शॉर्ट टर्म के लिए लगता है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो तो परेशान नहीं होना है। मार्केट वर्टाइल भी हो सकती है, लेकिन 17 सितंबर के बाद ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, अगर यहाँ से इंटरेस्ट रेट कट की न्यूज़ आती है। अब बिटकॉइन की डोमिनेंस पे नज़र बना के रखनी है। ये छोट मोट ऊपर नीचे होती रहेगी, 60% से नीचे अभी भी है, जो कि एक अच्छी बात है। उम्मीद कर रहे हैं जो अगर मामला बना फिट बैठा तो बिटकॉइन भी भागता दिखेगा, और उससे ज़्यादा तेज़ आपको बड़े कॉइन्स छोटे कॉइन्स सब भागते दिखेंगे, और बिटकॉइन की डोमिनेंस आपको 45 से 40% के बीच में आती देखने को मिलेगी। अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे आप समझ लीजिए शायद ही कोई होगा जो कहे यार मेरी किस्मत ख़राब है, बट उसके लिए कहीं ना कहीं हमें टिकने की कोशिश करनी है। इथेरियम को लेके अगर बात करते हैं तो वही एक रेजिस्टेंस मिल रही है लगभग $4400 के आसपास 21 डे मूविंग एवरेज की, उसको बार बार हिट कर रहा है। अगर उसके ऊपर ब्रेकआउट करता है तो हमें लगता है ये दोबारा से कोशिश करेगा अपने ऑल टाइम हाई को छूने की या उसके पार जाने की। अगर एंट्री के लिए देख रहे हो तो एक एंट्री 50 डे मूविंग एवरेज जो कि लगभग $4000, और एक अच्छी एंट्री $3500 से $3300 के बीच में यहाँ बनती है। ये दो लेवल है जिस पर आपके नज़र बना के रखनी है। अगर बिटकॉइन $1,00,000 आता है तो इन लेवल पर आता है तो ये मिस नहीं करना, ऐसा हमें लगता है। क्योंकि हमें लगता है इथेरियम के अंदर जिस हिसाब से एक्यूमुलेशन हो रही है और लगातार बड़ी बड़े इंस्टीट्यूशंस वेल्स की बात करते हैं, वो तो भैया खरीदे ही जा रहे हैं। एक वेल तो ऐसा है कि हर दूसरे दिन सुनने में आता है 1000 बिटकॉइन वो सेल कर रहे हैं और वहाँ पे इथेरियम के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको पोटेंशियल लग रहा है कि बिटकॉइन से ज़्यादा अब शायद इथेरियम अच्छा परफॉर्म करता देखने को मिले। और बिलियंस ऑफ डॉलर के कई कंपनीज़ ने यहाँ पे, क्या शार्पलिंक की बात करें, बिटमाइन की बात करें, वो लगातार इथेरियम खरीदे जा रहे हैं। तो इस चीज़ को हमने इग्नोर नहीं करना है। जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बिटकॉइन के ETF वाले जो है अब इथेरियम के ETF के पीछे पड़ गए हैं, तो बहुत कुछ अभी होना लगता है बाकी है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। साथ के साथ में अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 5 कॉइन किस पे फोकस करना चाहिए। बिटकॉइन 1,07,000 1,10,000 के बीच में, या आपको 1,00,000, ये दो लेवल हैं जिस पे आप फोकस कर सकते हो। तो ये एक एंट्री पॉइंट हो सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यार ये आपकी किस्मत चेंज कर देंगे, लेकिन सितंबर के अंदर ये ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखते हैं, और ख़ासकर सेकंड हाफ ऑफ सितंबर के अंदर। और यूजुअली जो डाटा निकल के आता है वो क्या कहता है, सितंबर के अंदर 12 साल के देखते हैं, 8 महीने अच्छे नेगेटिव रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 4 साल जो है पॉजिटिव रहे हैं, और पिछले 2 साल ग्रीन के अंदर ही रहे हैं। तो डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन अगर उसी को थोड़ा सा और बांट देते हो, यानी कि वीकली कंसीडर करते हो, तो सितंबर का पहला हफ्ता 8 साल ग्रीन के अंदर रहा है और 4 साल नेगेटिव के अंदर रहा है। तो हर चीज़ को, नज़रिए को आपको देखना है। और क्वार्टरली देखते हो तो एक ही क्वार्टर, पिछले अगर 2021 को ले लो, 2017 को ले लो, या 2025 को, तो ये अगर क्वार्टर वाइज देखते हैं तो पिछले अगर 9 क्वार्टर की बात करते हैं, या ऑलमोस्ट 11 क्वार्टर की बात करते हैं, अब तो 11 हो गए, 11 क्वार्टर के अंदर सिर्फ 2 क्वार्टर ही जो हैं वो नेगेटिव के अंदर रहे हैं, बुलिश ईयर के अंदर जिसकी हम बात करते हैं। सिर्फ 2 क्वार्टर, एक 2021 के अंदर और एक 2025 में पहला क्वार्टर जो था। तो सबका अपना अपना नज़रिया है, सबको अपने अपने तरीके से देखना है, लेकिन हमें लगता है चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करनी है, हर चीज़ को एनालाइज करना है, रिस्क को सही करके मैनेज करके चलना है। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आप बहुत कुछ करते देखने को यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन बिटकॉइन के साथ में हमें लगता है कि $1,25,000, और अगर लंबे समय तक देखते हो तो जैसा मैंने बताया 1.5 से 2-2.5 लाख डॉलर भी ये जाता देखने को मिल सकता है, जैसा कई लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कई लोग जो एक्सपर्ट्स हैं वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरा कॉइन इथेरियम पे हमें फोकस करना है। 4,000 के आसपास मिल जाए तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, और एक दूसरे लेवल पे 3300-3500 के बीच में मिल जाए तो एक अपॉर्चुनिटी की तरह लगता है। ये भी सितंबर के अंदर अपने दोबारे ऑल टाइम हाई को रीटेस्ट करता देखने को मिल सकता है, और लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो $6,500 से $7,000 का ये भी पोटेंशियल रखता है। तीसरे कॉइन की बात करता हूँ, वो है सुई। सुई के साथ एक दिक्कत क्या है, एक बड़ी अनलॉकिंग होनी थी, यानी कि इस हफ्ते के अंदर। लेकिन अगर सुई आपको $2.6 और $3 के आसपास मिल रहा है तो एक अपॉर्चुनिटी की तरह ये भी लगता है। 200 डे मूविंग एवरेज की इसको सपोर्ट भी मिलती है, तो यहाँ पे मिल रहा है। तो हमें लगता है ये $4 को दोबारा से ट्राई करता देखने को मिल सकता है, यानी कि 20-25% का ये पोटेंशियल रखता है इस महीने के अंदर भी। और उसके बाद अगर देखते हो तो ऑल टाइम हाई को छूने का या उसके पार जाने का पोटेंशियल ये रखता है। ये 3 कॉइन।
चौथे कॉइन की बात करता हूँ, वो है पॉलीगॉन मैटिक। एक हलचल चल रही है और कहीं ना कहीं लगता है कि जब वॉल्यूम बढ़ रहा है, कुछ हलचल चल रही है, तो $0.25 के आसपास मिले एक एंट्री यहाँ पे और $0.2 के नीचे मिल जाए तो दूसरी एंट्री यहाँ पे फोकस किया जा सकता है। 200 डे मूविंग एवरेज की $0.25 के आसपास को सपोर्ट मिलती है। आने वाले टाइम के अंदर ये एक अच्छा मूव लेता देखने को मिल सकता है और अपने लोएस्ट लेवल पे है। यहाँ से गिरने की गुंजाइश कम है, 10-20% गिर जाए तो हम कह नहीं सकते, लेकिन अगर आप होल्ड करते हो तो ऐसा लगता है ये जो है शॉर्ट टू मिड टर्म में जो है $0.35, लेकिन लॉन्ग टर्म में आधे डॉलर $1 जाने का भी पोटेंशियल रखता है। अगर मैं आखिरी कॉइन की बात करता हूँ, वो है मीम कॉइन, जिसको हम कहते हैं ब्रेड। 0.43 के आसपास चल रहा है और अगर यहाँ मिल रहा है तो एक अपॉर्चुनिटी की तरह है। शॉर्ट टू मिड टर्म में 0.05 से लेके 0.06 ये शॉर्ट टू मिड टर्म में जाता है या सितंबर के अंदर ही हिट करता देखने को मिल सकता है। एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है और एक एंट्री 0.035 के आसपास मिल जाए तो फोकस किया जा सकता है। और लॉन्ग टर्म में हमें लगता है ये भी पोटेंशियल रखता है, जब माहौल बनेगा तो अपने ऑल टाइम हाई को छूने का या उसके पार जाने का। तो ये ज़्यादातर कॉइन्स, ठीक है ना, एक मीम कॉइन भी है, एक लेयर 2 से रिलेटेड भी है। लेयर 2 से रिलेटेड अगर मैं बात करता हूँ, आर्बिट्रम पे भी फोकस किया जा सकता है आधे डॉलर के आसपास। अगर लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो इथेरियम अच्छा करेगा तो आर्बिट्रम भी अच्छा करेगा, लेकिन अगर एंट्री परफेक्ट देख रहे हो तो $0.35 के आसपास बनती है। ऑनडो $0.9, $0.7 ये दो लेवल है जिस पे आप फोकस कर सकते हो। RW के नरेटिव को वो भी हिट करते हैं। तो 5 की जगह 7 कॉइन है जिन पे फोकस कर सकते हो और बड़े कॉइन्स हैं, और उम्मीद करता हूँ ये सारे कॉइन्स अगर अपनी पे आए तो बहुत अच्छा करता देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपको डिसाइड करना है। हम तो यहाँ कोशिश करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन हो, अपडेट हो, आपके सामने लाने की और आपको बताने की। और अभी तक मैंने स्क्रीन नहीं देखी है, फ़ोन नहीं देखा है। यही होती है डेडिकेशन कि आपको सारी वीडियो भी बता दी। और मैं लगभग 20-22 मिनट से बोल रहा हूँ और इतना आसान नहीं होता है बोलना, एनर्जी लगती है, गला भी आपको पता है मेरा पकड़ा रहता है मौसम चेंज की वजह से। और फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, तो हमें सपोर्ट किया करो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करा करो। एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, हम जो बोल रहे हैं शायद हो ना हो, हम तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, अपनी जो मार्केट में इन्फॉर्मेशन चल रही है वो शेयर कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बिना पूछे कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। और यहाँ पे चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करके जाइएगा। ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हमने लिंक दे दिया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसी से हमें फॉलो कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा। और कोई हमारे नाम से पैसे मांगता है तो समझ लीजिएगा स्कैमर है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।